मेरे पास लिया। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, हम पहुंचे हैं करनाल के मुगल केनाल पर और आपको बता पीआर एजुकेशन सॉल्यूशन सेंटर जो खुला है, बेहद ही जबरदस्त रिस्पॉन्स के साथ काम कर रहा है। कई तरह के एजुकेशन से संबंधित कोर्सेज जो यहाँ चल रहे हैं, उनको लेकर आज हम विशेष बातचीत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ के जो एमडी हैं, हिंदुस्तान के बच्चों को रोजगार दिलाया जा रहा है, शिक्षा दिलाई जा रही है। आइए सीधी बात करते हैं और आपको दिखा देता हूं। ये बेहद ही खूबसूरत एक एजुकेशन सेंटर बना हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। और हम चाहेंगे कि आप इस खबर को साथ साथ लाइक और शेयर करें। और आपको बता दें, पूरा सेंटर जो है एजुकेशन सॉल्यूशन को लेकर बड़ा महत्व रखता है। आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के काफी जो ऑफिसर्स हैं इनके पीआर एजुकेशन सॉल्यूशंस के हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये एजेंसी काम कर रही है, कितने लंबे समय से काम कर रही है और काफी बच्चों का भविष्य जो है वो निखारा जा चुका है। हमारे साथ इस कंपनी के जो एमडी हैं रोहित गहलोत हमारे साथ हैं, उनसे जाएंगे। रोहित जी, सबसे पहले आपका अब तक टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। रोहित जी, क्या कहना चाहेंगे पीआर एजुकेशन सॉल्यूशन के बारे में? बड़ा फेमस नाम है ये और काफ़ी आपका देश के अंदर काफ़ी और भी ब्रांचेस भी काफ़ी हैं, काफ़ी आप एट्रैक्टिव काम कर रहे हैं। अभी फेमस होने लग रहा है धीरे धीरे। पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का ऑन शोर मार्केट करते थे। अभी हमने रिसेंटली पिछले 2-3 साल से फिर हमने दिल्ली और पंजाब में स्टार्ट किया था। अभी 2021 में हमने हरियाणा में करनाल और कुरुक्षेत्र में अपनी 2 ब्रांचेस खोली हैं। तो अच्छा नाम चला हुआ है। ये 2015 से इस बिजनेस में हूँ मैं। तो इसी फील्ड में मैंने स्टडी की है, माइग्रेशन लॉ किया है मैंने वहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलियन कैथलिक यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अपना ये काम करने लग रहे हैं। हमारी कोशिश रहती है कि एक जेन्युइन तरीके से बच्चे को बाहर भेजा जाए। पहले सिर्फ हम ऑस्ट्रेलिया का करते थे, लेकिन अब हमारी टीम जैसे देख रहे हो बड़ी हो रही है और हमारे पास स्किल्ड और साथ के साथ एक्सपीरियंस्ड एंड जेन्युइन बंदे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हम ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कनाडा, यूके, यूएसए हम स्टार्ट कर चुके हैं। इन पिछले अराउंड 30-35 डेज में हमारे पास रफली अराउंड 80 to 85 कनाडाज सॉरी यूके के वीज़ाज भी आए हैं, जो कि हमारे फेसबुक पेज पे भी यहाँ आप लोग देख सकते हो। पंजाब की टीम से काफ़ी अच्छा काम चला हुआ है और हरियाणा की भी टीम काफ़ी अच्छा काम कर रही है अभी रिसेंटली पिछले 6 महीनों से ही, क्योंकि इस ब्रांच को 6-7 महीने हुए और हम काफ़ी हेल्प कर चुके हैं कुछ बच्चों की। साथ के साथ उनको हम इन द फ्यूचर की भी गारंटी दे रहे हैं कि हम अच्छा ही काम करेंगे यहाँ के बारे में। रोहित, जिस तरह से आपका सेंटर चल रहा है, आप यहाँ पर कोर्सेज करवा रहे हैं, जैसे बैचलर का आप बता रहे थे, मास्टर भी करवाते हैं, सब बाहर से होते हैं, फॉरेन से होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि आईलाइट्स है, बीटी है, उसके अलावा और भी कोर्सेज हैं, किस तरह के आप लोग कोर्सेज कराते हैं, कैसे रहता है ये सारा सिस्टम? ये नितेश जी और महावीर जी ये लुक आफ्टर करते हैं यहाँ पे। और आइल्स और पीटी ये एक इंग्लिश टेस्ट होता है, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड आइल्स होता है। आइल्स को तो प्रॉब्ली सारे जानते ही हैं। तो उसकी कोचिंग होती है हमारे पास, प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक एंड कंप्यूटराइज्ड एंड ऑल। सो उसमें बच्चे अपनी प्रैक्टिस करते हैं एंड जो भी बच्चे की जिस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है, 6.5 की रिक्वायरमेंट है, 7 है, 6 की है, तो हम उन बच्चों की स्टडी, फ्यूचर स्टडी की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रिपरेशन करवाते हैं। रोहित जी, बड़ा सवाल ये है कि आपके यहाँ जो बच्चे हाईलाइट्स करते हैं, उनके बैंड बढ़ जाते हैं। ये ये चमत्कार है, जो वो कैसा चमत्कार है? ये चमत्कार तो नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि जो बच्चे का कैलिबर होगा तो आएगा। एक टीचर भी इतना कुछ नहीं कर पाता है। टीचर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0.5 और 1 बैंड तक का हेल्प कर सकता है। जो बच्चे की बेसिक्स क्लियर हो रखे, बेसिक फंडामेंटल क्लियर हैं इंग्लिश को लेके, ग्रामेटिकली और किसी भी चीज़ में, तो उसका स्कोर अच्छा आएगा ही आएगा। तो बच्चा अपना जो पहले से इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है या फिर उसकी जिस इंग्लिश स्ट्रांग है तो उसका आएगा ही आएगा। टीचर सिर्फ 0.5 या 1 बैंड तक का एनहेंस कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अभी एक बच्चा है जिसके 7.5 बैंड आए हैं,
उसके बारे में बताना चाहेंगे कुछ? 7.5 तो कईयों के आते हैं, बाकी मैं इस ब्रांच में ज़्यादा नहीं रहता क्योंकि एक दिन आते हैं, मेरा फाइलिंग का माइग्रेशन का ज़्यादा काम है। नितेश जी हैं जो लुक आफ्टर करते हैं इंग्लिश वगैरह का, जो टेस्ट बच्चे देते हैं, बाकी महावीर जी हैं, तो ये लोग ज़्यादा देखते हैं। मेरे को ऑनेस्टली मैं ये बोल दूं कि हाँ मैंने ही रात में बैठ के पढ़ा है उसको, ऐसा कुछ नहीं है। जो हकीकत है वो ये लोग देखते हैं, मैं उस मैटर में कम इन्वॉल्व रहता हूँ। बट हाँ टीचर हैं, नरवाल जी हैं, क्या नाम उनका, सरिता नरवाल जी हैं, टीचर हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ा रही हैं। उनका फीडबैक अच्छा आ रहा है बच्चों का, ये जेन्युइन बात है। दोस्तों आपको बता दें, ये जो ये स्किल्स प्रोग्राम्स चलते हैं कहीं ना कहीं जीवन के अंदर बड़ा महत्व रखते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर महावीर जी हमारे जो इस सेंटर के साथी हैं उनका बता देते हैं, थोड़ा सा उनका परिचय देना बड़ा जरूरी है। एक बड़े जबरदस्त पहलवान माने जाते हैं, स्टेट खेला हुआ उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट खेले हुए, काफ़ी बहुत बड़ी एक यूनिट भी चलाते हैं, एकेडमी चलाते हैं, बच्चों को प्रशिक्षण भी देते हैं। शिक्षा के साथ साथ जो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उसकी भी बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बताएं जिस तरह से ये PR एजुकेशन सॉल्यूशन है, वाकई में बड़ा इम्पोर्टेंट रख रहा है। और मेरे साथ हैं जो यहाँ के डायरेक्टर हैं सत्येंद्र मान, उनसे जान लेते हैं उनका क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगे सत्येंद्र जी? सर ऐसा है कि देखो हम मेजरली हमारा आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है, तो ऑस्ट्रेलिया में हमारा हेड ऑफिस है, पैरामीटा में ऑफिस है, हमारा रोहित जी वहाँ बैठते हैं और वो ऑन शोर का काम वहीं करते हैं। तो देखो हर चीज़ एक एजेंट मार्केट में काफ़ी है, यहाँ पे करनाल में है, कुरुक्षेत्र में है, बट जो पोस्ट सर्विस रहती है आफ्टर वीज़ा, उसमें काफ़ी मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है एक स्टूडेंट का, कि आप वहाँ जाते हो तो आपको वहाँ अकोमोडेशन का या पार्ट टाइम जॉब का या कुछ भी किसी चीज़ की हेल्प हो तो वो हम हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट को लगता है कि कोई मतलब ऐसा नहीं है कुछ उनके साथ वो हो रहा है, वहाँ जाके भी उनको पूरी मदद हेल्प मिलती है जो उनको चाहिए होती है, जैसे यूनी चेंज है या कोर्स चेंज है। तो इस मामले में हम थोड़ा सा ऊपर है। और सेकेंडली जो हमारा ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे यूनिवर्सिटी के साथ लेवल 1 है, यूनिवर्सिटी डायरेक्ट टाइप है। बहुत ही रेयर एजेंट्स हैं यहाँ करनाल में, कुरुक्षेत्र में, जिनका लेवल यूनिवर्सिटी लेवल के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ डायरेक्ट टाइप है। तो सबसे मेजर पॉइंट हमारा ये थोड़ा सा मेजर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो आप जिस तरह से आपके यहाँ पर बच्चे आते हैं तो आप उनको जिस तरह से एजुकेशंस के बारे में गाइड करते हैं, फिर वो आईलेट्स कोर्सेज करते हैं, फिर वो बाहर जाने की बात करते हैं और आपसे सारा सिस्टम उनका बन जाता है। तो इस समय माहौल क्या है, बाहर विदेशों में जाने का रास्ते खुले हैं, वीजे लग रहे हैं, क्या स्टेटस क्या है? देखो ऑस्ट्रेलिया के वीजे आ रहे हैं, स्टार्टिंग से आ रहे हैं। बीच में जैसे मार्च 2020 में बॉर्डर्स ओपन हो गए थे, लेकिन प्रोसेस 2-3 महीने के लिए बंद रहा था। लेकिन उसके बाद जुलाई अगस्त 2020 से वीज़ा आ रहे हैं। एम्बेसी नॉर्मली वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। मतलब जैसे बॉर्डर्स वगैरह सब क्लोज हैं तो आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे, इस वजह से थोड़ा वो है। लेकिन हम रिसेंटली दिसंबर या जनवरी, अपकमिंग जो दिसंबर जनवरी है उसमें बॉर्डर्स 100% ऑस्ट्रेलिया के ओपन हो रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं यही बेस्ट चांसेस है कि जो अब 2020 में जो स्टूडेंट पास आउट है, वो 12th में हो या बैचलर डिग्री है, उनके लिए राइट टाइम है विदाउट एनी गैप। क्योंकि जैसे जैसे अगर गैप बढ़ता है ना दिक्कत हो जाती है। तो इसमें राइट टाइम है, मार्च इनटेक जैसे ओपन रहेगा, अभी से प्रोसेस स्टार्ट करें तो 1-2 महीना 2 महीने लग जाते हैं। तो उस स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा चांसेस हैं, क्योंकि बॉर्डर्स भी ओपन है और सब कुछ सारी चीज़ें हैं। और हम काफ़ी असिस्ट करते हैं, काउंसलिंग प्रॉपर देते हैं भाई क्या कोर्स देखो 3 चीज़ें रहती हैं, आपकी लोकेशन रहती है, आपकी कोर्स रहता है, और आपका मेन चीज़ रहती है यूनी। तो बच्चे को हम सारी चीज़ें पहले प्रॉपर काउंसलिंग के साथ बताते रहते हैं। ऐसा है देखो, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, आप देखोगे MBA है या MP है, मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से रहते हैं उसमें PR नहीं रहती, क्योंकि उनकी डिग्री असेस नहीं हो पाती। तो बच्चे को स्पष्ट और एक बेहतरीन कोशिश करते हैं कि उसका फ्यूचर सिक्योर रहे। ऐसा नहीं है कि हमने वहाँ उसको भेज दिया उसके बाद उसका हमसे उनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसा है, ऐसा करना है कि हमें मतलब उनका हाथ ज़िंदगी भर तक पकड़े रहना है। जैसे मैंने आपको बताया हमारा सिडनी पैरामीटा में ऑफिस है, तो बच्चे को यहाँ से स्टूडेंट वीज़ा पे जाएगा तो वहाँ ऑन शोर हो जाएगा। ऑन शोर के बाद उसको TR भी चाहिए, तो हम TR में उसको असिस्टेंट करेंगे। कल को PR भी चाहिए, PR में असिस्ट करेंगे। फिर उसको प्रॉपर्टी भी चाहिए होगी, तो हम एक उसका हाथ थाम लिया तो हम तो उसको जाने नहीं देंगे। अगर स्टूडेंट हमारे अकॉर्डिंग प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ जाएगा तो डेफिनेटली सर वहाँ की वो PR भी मिल जाएगी ऑस्ट्रेलिया की। अच्छा, कुछ मार्केट में रूमर्स भी होते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की PR नहीं है, ये नहीं है। देखो रूमर्स मार्केट में हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट के लिए जो क्वालिटी स्टूडेंट है, एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है, IELTS-PT का स्कोर अच्छा है, और वो इंजीनियरिंग में जा रहा है या IT में जा रहा है या नर्सिंग में जा रहा है या हेल्थ साइंस में जा रहा है या कंस्ट्रक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्ट PR है वहाँ पे। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों बिल्कुल आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी और बिना मेहनत के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इस समय का जो समय है
ये बड़ा ही ब्राइट समय है दोस्तों। आपको बता दें उन बच्चों के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। हमारे साथ लोकेश जी हैं, उनसे जान लेते हैं। लोकेश जी क्या कहना चाहेंगे? नितेश जी, सॉरी, नितेश जी हैं, नितेश जी से जान लेते हैं। नितेश जी क्या कहना चाहेंगे? पूरा का पूरा किस तरह से इस सेंटर को मैनेज किया जाता है? देखो, सेंटर को मैनेज करने के लिए स्टूडेंट्स होने ज़रूरी हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं आइल्स और पीटी करने के लिए। ये एक फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेज है स्टूडेंट के लिए। अगर वो कहीं अब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं तो ये एक टेस्ट है। इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद ही फाइल को आगे प्रोसीड किया जा सकता है। विदाउट आइल्स और विदाउट पीटी पॉसिबल नहीं है। एंड सेकेंडली कि जब आइल्स में स्कोर अच्छा आता है तो वो मैं उस चीज़ के लिए मैं अपने टीचर्स को थैंक्स करता हूँ। और उन्हीं की मेहनत की वजह से ही हमारे स्टूडेंट भी अच्छा स्कोर कर पाते हैं। और स्टूडेंट्स पे मेजर फोकस किया जाता है जब वो यहाँ पर अपने सेंटर पे आकर पढ़ते हैं। उनके लिए टाइमिंग्स का कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर 10 to 5 का टाइमिंग है तो स्टूडेंट्स के लिए 10 to 5 के लिए ही रहता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना प्रिपेयर करते हैं, टीचर्स के साथ 1-to-1 सिटिंग रहती है, मॉक टेस्ट रहते हैं इनके। हर वीक इनका सैटरडे को एक्टिविटी क्लास के साथ साथ इनका मॉक टेस्ट भी रहता है। तो मॉक टेस्ट के साथ साथ जो भी परफॉर्मेंस होता है इनका, वो उनके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि अभी आपका स्टूडेंट कहाँ स्टैंड कर रहा है। और टीचर्स तभी हमारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं एग्ज़ाम फिल करने के लिए जब वो फुली प्रिपेयर रहते हैं। रही बात पीटी, पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है उनके लिए दीपिका मैम है। और आइल्स पेन एंड पेपर बेस्ड रहता है, उसके लिए सरिता नरवाल जी हैं। और यहाँ पर जीटी ट्रेनिंग वगैरह भी करवाई जाती है। और बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर सारा का सारा दांवदार रहता है कि अगर वो अच्छा बैंड्स लेकर आते हैं देन वी कैन प्रोसीड देयर फाइल्स प्रोसीड करने का बहुत ही इजी प्रोसेस रहता है। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, उनके बाद हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी टाई अप है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ से फाइल इधर या उधर जाने की बात नहीं होती है। फाइल यहाँ आएगी और सीधा यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट रहता है। और मेजरली मैक्सिमम जो हमारे को टाइम लगता है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम स्टूडेंट को सीओई भी फॉरवर्ड कर देते हैं, जो कि होता है कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। और स्टूडेंट को मैं एक चीज़ भी बोलूँगा और उनके पेरेंट्स को भी बोलूँगा कि यहाँ पर कि पैकेज वैकेज का नहीं रहता। और स्टूडेंट्स को हम ये भी नहीं बोलते हैं कि आप पहले हमें कुछ एडवांस पे कीजिए। ऑल फंड्स वगैरह जितना भी रहता है, फीस स्ट्रक्चर, एम्बेसी फीस, मेडिकल, वो सब आप अपने आप से भी पे कर सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। दोस्तों आपको बता दें, अब मैं आपको ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने वाला हूँ, महावीर जी, जिनका नाम ही महावीर है। उनसे जब हम बात करेंगे तो आपको बताएंगे किस तरह से जो शारीरिक शक्ति है उसको बनाए रखना है, किस तरह से अपने शरीर को मजबूत करना है शिक्षा के साथ। आपको बताते हैं, सीधा सीधा पहलवान है। क्या कहना चाहेंगे महावीर जी आप? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अभी अभी टाइम्स का। और जैसा कि मेरे से पहले हमारे कंपनी के जो चीफ हैं रोहित जी, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, सत्येंद्र मान जी इन्होंने बताई, नितेश जी हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि पीआर एजुकेशन सॉल्यूशन शिक्षा और स्वास्थ्य बांटने का काम करती है। और रही बात बच्चे की, यहाँ से फाइल लगने के बाद जब बच्चा वीज़ा आने के बाद जब जाता है, कनाडा की बात हो या ऑस्ट्रेलिया की बात हो, तो बच्चे को पार्ट टाइम जॉब में या एयरपोर्ट से उसकी रिसीविंग हो या उसका खाने का या उसका रहने का, वो सब पीआर एजुकेशन सॉल्यूशन उसका इंतज़ाम करती है। बिल्कुल दोस्तों, पीआर एजुकेशन, एक बार आप आए यहाँ पर, एक बार आप एक इंक्वायरी के लिए, छोटी सी इंक्वायरी के लिए आप यहाँ पहुँचें और एक बार जान लें कि पीआर एजुकेशन सॉल्यूशन है क्या, किस तरह से आपके भविष्य को निखार देगा। जाते जाते एक बार हम बात कर लेते हैं, रोहित जी से पूछ लेते हैं। रोहित जी, अपने कितने सेंटर हैं पूरे देश में? हमारे भी 8 सेंटर्स हो चुके हैं। तो करनाल में है, दिल्ली में है, सोनीपत में, कुरुक्षेत्र में, गुरदासपुर में, रुद्रपुर में, जालंधर में, और हमारा हेड ऑफिस सिडनी में है, जहाँ से मेन ऑपरेशन चलता है। तो ये हमारी ब्रांचेज हैं।
करनाल और कुरुक्षेत्र में हम आइल्स और पीटी भी कराते हैं, क्योंकि पंजाब में हमारा काम फाइल्स का बहुत ज़्यादा काम है, तो वहाँ पे इतना हम हेडिक नहीं ले पाते, क्योंकि फाइल्स काफ़ी ज़्यादा चलती हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे सिर्फ फाइलिंग का काम है, वीज़ा फाइल्स का काम है। और हम भी करनाल और कुरुक्षेत्र की मार्केट को काफ़ी रिफाइन कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि जब मैं सिडनी में बैठता था तो मैं पिछले 5 साल से ये सुन रहा हूँ कि XYZ एजेंट ने मुझसे 15 लाख रुपए लिए, 17 लाख रुपए लिए, 13 लाख रुपए लिए, XYZ। वो काम हम नहीं करते हैं। पैकेज का हमारा कोई सिस्टम है नहीं और ना हमने करना है। किसी भी स्टूडेंट्स के सपोज करो कि 2 से 3 साल का गैप है, तो प्लीज़ हमारे पास ना आए, ना हमें फ़ोन करें, ना इंक्वायरी लें। किसी स्टूडेंट्स का सपोज करो कि इंग्लिश नहीं हो पाएगी, वो सोचता है कि फेक आइल्स बन जाएगा, तो प्लीज़ वो भी हमें कांटेक्ट ना करें। और हम चाहते हैं कि वो अपने ये बात किसी और एजेंट से कर ले, लेकिन डोंट कांटेक्ट अस, कि कोई सोचे कि फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा देंगे, फेक वो कर देंगे। तो प्लीज़ हमें कॉल ज़िंदगी भर ना करें इस टाइप के स्टूडेंट्स। जिन्होंने जेन्युइन गाइडेंस लेनी है, जिन्होंने जेन्युइन काम कराना है, जिनके पास जेन्युइन एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक केस बताता हूँ, ये शायद किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन लॉयर है ही नहीं। हर कोई जो कल को कोई कुछ और काम करता था, अब वो फाइलें पकड़ के अब आगे दिल्ली में फाइल दे देता है, दिल्ली वाले फाइल सिडनी में भेज देते हैं या फिर किसी और सिटी में भेज देते हैं। वो काम ज़्यादा चलता है यहाँ पे, जो कि हम लोग इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। ये स्टूडेंट है, इसका ये ऑन शोर वाले ऑफिस में, हमारे ऑफिस में आया सिडनी में। इसका वीज़ा लगा था 19 नवंबर 2018 को, और इमिग्रेशन ने इसको किया है 19 अक्टूबर 2021 को। पूरे 3 साल के बाद इसको यूनी ने उसको इमिग्रेशन ने स्टूडेंट्स को मेल किया है। इसमें क्या लिख रखा, आप ये भी पढ़ सकते हैं कि विद योर एप्लीकेशन यू प्रोवाइड प्रीवियस स्टूडेंट्स 500, जो इसने स्टूडेंट वीजा लिया था, एक बैंक स्टेटमेंट उसने you provided a bank statement dated 23rd of October 2018 with account number XYZ for his father name, son of XYZ, issued by XYZ bank, Indian bank। तो ये, और इमिग्रेशन ने उसको ऑन 26 जुलाई 2021, बच्चे का वीजा आया है इस डेट को 19 नवंबर 2018 को, 23rd ऑफ अक्टूबर 2018 की उसके फिक्स डिपॉजिट थी। 26th of July 2021 को इमिग्रेशन ऑफिस डिपार्टमेंटल ऑफिसर कॉन्टेक्टेड नेशनल बैंक अंबाला सिटी टू वेरीफाई द फिक्स्ड डिपॉजिट एट द डिपॉजिट वाज फाउंड टू बी नॉन जेन्युइन। तो इमिग्रेशन 3 साल बाद भी देख सकता है कि आपने 3 साल पहले क्या किया था। फिर उस बच्चे को फोन किया, ऑफिस में आया तो बोलते कि तुमने क्या क्या, बोलता है पता नहीं, मेरे को नहीं पता, एजेंट ने कर दिया सब कुछ। बच्चा ऑस्ट्रेलिया बैठा है पिछले 3 साल से, उसका वीजा लगा था 19 नवंबर 2018 को, उसको इमिग्रेशन ने इंक्वायरी बिठाई 26 जुलाई 2021 को, आफ्टर मोर देन आई वुड से 20 अराउंड 30 मंथ के बाद उसकी इंक्वायरी डाली, और उसको फिर 19 अक्टूबर को उसको लव लेटर भेज दिया है। तो ऐसे बच्चे मतलब जो सोचते हैं कि एजेंट ये कर देते हैं, एजेंट वो कर देते हैं, तो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये बनती है कि आप आज चलो बाय एनी चांस ऑस्ट्रेलिया चले भी गए, तो कल को आपको फिर से इंक्वायरी बैठ सकती है, आपको वापस भेज सकते हैं। और इसने क्या लिख रखा है, यू वर ग्रांटेड ए वीजा ऑन दिस वीजा वाज सीज्ड ऑन 2 सितंबर 2021। उसको 2 सितंबर को उसका वीजा सीज कर दिया 26 जुलाई 2021 की इंक्वायरी के बाद। तो जिसको जेन्युइन, जो सच में बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे काम ना करें आज, नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। आपके 18-20 लाख रुपए किसी की और के पॉकेट में होंगे। तो आप ऐसा डोनेट करना चाहते हैं तो महावीर जी के पास हैं, कई गौशाला हैं, कई बच्चे हैं, तो उनमें कृपया करके डोनेट कर दें, ऐसे काम ना करें। तो मैं तो यही कहूंगा, जेन्युइन काम करें, दैट्स ऑल। बिल्कुल रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की है। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर हैविंग दोस्तों, अस। आपको बता दें किस तरह से नीट एंड क्लीन वर्क होता है। और मेरी लाइफ के अंदर तो मैंने जो आज ये पहला इंटरव्यू जो ये वाला किया है, कि कंपनी खुद कह रही है कि ऐसे लोग हमारे पास बिल्कुल ना आए जिनके पास कुछ है ही नहीं, जिनके पास गैप है वो भी मत आए, और जिनके पास एजुकेशन नहीं है वो भी मत आए। सिर्फ जेन्युइन आए और जेन्युइन शिक्षा पाए। क्या कहना चाह रहे थे रोहित जी आप? मैं ये बोल रहा था, देखो जिस बच्चे के पेरेंट्स जिस बच्चे को ये सोचते हैं कैश काउस बना के बाहर भेज देते हैं, वो भी ना आए,
कि पेरेंट्स, कई बच्चे इस एरियाज में ये होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा बाहर जाके, 19-20 साल का लड़का, देखो 25-26 साल जब बच्चे कमाने की उम्र है तो मानते हैं कि कम 18-20 वाले साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा वहाँ अपनी फी भी निकाल लेगा, रहना खाना भी निकाल लेगा और हमें भी भेज देगा, हमें स्कॉर्पियो भी दिलवा देगा, 4 मंजिल की कोठी भी दिलवा देगा। ऐसा नहीं होने वाला, ये सिर्फ सपनों में होता है, फिर ड्रग्स बेच के होता है। तो ड्रग्स बेच के पैसा कमाना तो यहाँ भी कमा लो, फिर काफ़ी सारे ऑप्शंस है। चलो ये मजाक की बात थी, लेकिन जो सच्चाई है कि उनको इतना प्रेशर ना दे कि वो अपनी स्टडी पे ध्यान ना दे पाए, और इस टाइप का फ्यूचर नहीं हो सकता। सर मैं पिछले 12 साल से बाहर रह रहा हूँ, देखो एजेंट्स तो बोलते ही हैं कि आ जाओ सबका काम करा देंगे, बट ऐसा नहीं हो सकता। वो अपना मार खाएगा या फिर वापस आएगा। तो ये बात है सर ओवरऑल। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जो हो ही नहीं सकता वो कैसे संभव है। आप बने रहे मेरे साथ, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का ये स्पेशल जो इंट्रो में ये आपको दिखा रहा हूँ, ये खबर बड़ी मायने रखने वाली है। हम चाहेंगे इसको अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी राकेश सरवाल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।